नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम उपस्थित हुए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड में वन आधारित उद्योगों के बारे में। दोस्तों, झारखंड प्रदेश जो है यह वनों से भरा पूरा प्रदेश है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उपयोगी पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो इन्हीं पेड़ पौधों पर आधारित हम आज कुछ उद्योगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, झारखंड के वनों से आधारित जो प्रमुख उद्योग हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है वो है लाह उद्योग। दोस्तों, लाह का उपयोग बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाने में होता है। खास करके गहने बनाने में लाह का उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है, खास करके चूड़ियाँ बनाने में। और जो एक तरह से कृत्रिम गहने जो बनाए जाते हैं जो धातु के नहीं होते हैं, वो सारे गहने लाह से बनाए जाते हैं। चूड़ियाँ, कान के झुमके वगैरह जितने भी, इसके अलावा बच्चों के खिलौने आदि भी लाह से बनाए जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ लाह का जो उपयोग है वो बहुत बड़े हैवी इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। खास करके जो पानी के जहाज़ जो बड़े बड़े बनते हैं उसमें सीलिंग के काम के लिए, जैसे कहीं पर पानी वगैरह का लीकेज से बचने के लिए वहाँ पर लाह का उपयोग किया जाता है। तो चलिए लाह उद्योग के बारे में जानते हैं। भारत के कुल लाह उत्पादन का 60% झारखंड में उत्पादित किया जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा। पूरे भारतवर्ष में जितना लाह उत्पादन होता है उसका 60% से ज़्यादा केवल झारखंड में उत्पादित किया जाता है। दोस्तों, झारखंड में लाह कीड़ों के लिए अनुकूल पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे पलाश, बेर, कुसुम आदि। दोस्तों, लाह का जो कीट होता है वो खास तरह के वृक्षों में ही वो पनपते हैं। तो वो वृक्ष कौन कौन से हैं? एक है पलाश, बेर और कुसुम। और ये तीनों जो पेड़ है वो झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, लाह ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? पलाश के पेड़ों में, बेर के पेड़ों में और कुसुम के पेड़ों में। लाह उत्पादन की दृष्टि से खूंटी जिला अग्रणी है। दोस्तों, सवाल पूछा जाता है अक्सर कि झारखंड का कौन सा जिला लाह के उत्पादन में अग्रणी है। तो याद रखिएगा, खूंटी जिला में सबसे ज़्यादा लाह का उत्पादन होता है। इसके अलावा सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, लातेहार आदि लाह के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। तो ये सारे ज़िले याद रखिएगा, खास करके खूंटी को याद रखिएगा। उसके अलावा लगभग हर ज़िले में थोड़ा बहुत लाह का उत्पादन किया जाता है। झारखंड में उत्पादित लाह का लगभग 90% विदेशों में निर्यात किया जाता है। दोस्तों, झारखंड में जो लाह का उत्पादन होता है वो मैक्सिमम विदेशों में निर्यात किया जाता है, क्योंकि यहाँ का लाह बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता है। और विदेशों में जहाज़ उद्योग और खिलौने वगैरह के उद्योग हैं, वहाँ पर लाह का उपयोग किया जाता है। रांची के नामकुम में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1925 ईस्वी में की गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1925 ईस्वी में की गई थी, रांची के नामकुम में अवस्थित है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रेशम उद्योग। दोस्तों, रेशम का उपयोग कहाँ होता है? खास करके ये कपड़ों के उद्योग में होता है। कपड़ों के उद्योग में भी खास करके साड़ियाँ बनाने में रेशम का उपयोग किया जाता है। तो तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड अग्रणी राज्य है। इसको याद रखिएगा, तसर रेशम का जो प्रकार है उसके उत्पादन में झारखंड पूरे भारतवर्ष में पहले नंबर पर आता है। भारत में उत्पादित रेशम का 60% से अधिक झारखंड से उत्पादित किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, पूरे भारतवर्ष में झारखंड तसर रेशम के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है। रेशम उत्पादन में अग्रणी स्थान जो झारखंड में है वो है चाईबासा और राजखार समाई। दो जगह याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा रेशम इन दो जगहों में उत्पादित किया जाता है, चाईबासा, राजखार समाई। इसके अलावा हाट, गम्हरिया, टाटानगर, मेदिनीनगर, हजारीबाग, गोविंदपुर, गिरिडीह, लोहरदगा, दुमका आदि। दोस्तों, इसके बाद और एक पॉइंट है जो जानना जरूरी है। झारखंड में जो रेशम का उत्पादन किया जाता है वो उसका अधिकतर जो कच्चा माल होता है वो भागलपुर भेज दिया जाता है। दोस्तों, भागलपुर में बहुत सारे कपड़े के इंडस्ट्री हैं, वहाँ पर रेशम से जो धागा निकाला जाता है उसके बाद उससे साड़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं वन आधारित कौन सा उद्योग है। नेक्स्ट है तंबाकू उद्योग। दोस्तों, बीड़ी उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल केंदू पत्ते की उपलब्धता झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों, तंबाकू उद्योग जो है, तंबाकू से क्या बनाई जाती है? बीड़ियाँ बनाई जाती है। और बीड़ी के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है? केंदू पत्ते की। और केंदू पत्ते की
झारखंड में प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, जिसके कारण झारखंड में बहुत सारे बीड़ी उद्योग हैं। साथ ही साथ केंदू पत्ता का निर्यात बिहार और पश्चिम बंगाल में भी झारखंड से किया जाता है। केंदू पत्ते का निर्यात पश्चिम बंगाल और बिहार के बीड़ी उद्योगों में किया जाता है। झारखंड में बीड़ी उद्योग चाईबासा, सरायकेला, चक्रधरपुर, जमशेदपुर में प्रमुख रूप से है। तो झारखंड में भी बीड़ियाँ बनाई जाती हैं चाईबासा, सरायकेला, चक्रधरपुर और जमशेदपुर में। इसके बाद नेक्स्ट है शराब उद्योग। शराब उद्योग भी झारखंड के वनों से ही संबंधित है। और कैसे उसको जानते हैं। झारखंड में मुख्यतः दो प्रकार की शराब बनाई जाती है। एक जो चावल से बनाई जाती है, चावल से जो शराब बनाई जाती है उसको हड़िया कहा जाता है। और हड़िया को जनजातीय समाज के लोग काफ़ी पवित्र मानते हैं और विभिन्न उन लोगों के जो पूजा पद्धति है वहाँ पर ये चढ़ावा के रूप में भी इसको उपयोग करते हैं और प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करते हैं। और दूसरा जो शराब का प्रकार है वो है महुआ। तो दोस्तों महुआ कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ से प्राप्त होता है। महुआ, इसमें अक्सर एक कन्फ्यूजन वाला होता है कि महुआ फल होता है या फूल होता है। तो महुआ होता है एक तरह से फूल होता है। महुआ का फूल से शराब बनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा ताड़ी कहाँ से बनाया जाता है? ताड़ के पेड़ों से या खजूर के पेड़ों से ताड़ी बनाया जाता है। और गन्ने के रस से भी शराब बनाई जाती है। तो ये थे झारखंड में वन आधारित कुछ बड़े उद्योग। दोस्तों इसके अलावा छोटे छोटे झारखंड के जो छोटे छोटे गांव घरों में भी छोटे छोटे कुछ कुटीर उद्योग पाए जाते हैं वनों से आधारित। उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे गाँव में वनों से झाड़ू बनाने का जो घास होता है उससे झाड़ू वगैरह बनाई जाती है और बाज़ार में बेचा जाता है। इसके अलावा बांसों से संबंधित सामान भी झारखंड में काफ़ी मात्रा में बनाए जाते हैं। और बांस के टोकरियाँ, सूप और विभिन्न प्रकार की दैनिक उपयोग की वस्तुएं बांसों से भी बनाई जाती हैं। और इसके अलावा सनई और जूट की भी रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें वन आधारित उद्योग हैं। और इसके अलावा जो सखुआ का पत्ता होता है, सखुआ का पत्ता, उससे पत्तल वगैरह बनाए जाते हैं जो शादी ब्याह या कोई फंक्शन में प्लेट का काम आता है उससे खाने का। तो सखुआ का पत्ता भी एक काफ़ी रोजगार के लिए झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद पत्ता है सखुआ का पत्ता। और उस सखुआ का जो डालियाँ होती हैं उससे दतुअन वगैरह भी उपयोग किया जाता है। तो झारखंड में ये सारी चीज़ें वनों से आधारित उद्योग हैं। तो इसको याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स बने रहिए। धन्यवाद।